और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में डबल सुसाइड मामले में कई राज गहराते जा रहे हैं, लेकिन जांच में कुछ परतें खुल रही हैं। इस बीच इस मामले में 2 दिन पहले खुदकुशी करने वाले एएसआई संदीप लाठर के अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आज ही सुबह शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद आज हरियाणा के जींद जिले के जुलाना कस्बे में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एएसआई संदीप लाठर का पैतृक गांव जुलाना ही है। जींद के जुलाना गांव में अंतिम संस्कार आज ही संदीप लाठर के शव का पोस्टमार्टम हुआ है। और जींद से मेरे सहयोगी अकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, और क्या जानकारी वहां पर फिलहाल, क्या अपडेट है? क्या अंतिम संस्कार किया जा चुका है? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त अगर आप देखें तो हम जो है वो शमशान घाट के पास मौजूद हैं और एएसआई संदीप कुमार का जो अंतिम संस्कार है उसका प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया गया है। इस वक्त देखिए आप, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो हरियाणा पुलिस के पुलिसकर्मी हैं, वो इस वक्त वापस लौटते हुए यहाँ पर। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन इस मामले में अभी जारी है, क्योंकि संदीप कुमार ने जो एफआईआर दर्ज के केस में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके अंदर 2 महत्वपूर्ण बातें कही गई है। पहला तो करप्शन का एंगल निकल कर आ रहा है, दूसरा जो एंगल निकल कर आ रहा है वो एक्सटॉर्शन का एंगल निकल कर आया। उसके अंदर संदीप कुमार ने यह बात अपने सुसाइड नोट में साफ तौर पे लिखी थी कि तकरीबन 50 करोड़ की डील हुई थी सीनियर आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार की, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो एक गैंगस्टर है राव इंद्रजीत, उसको एक मर्डर केस से बाहर निकालना है, जिसको लेकर के 50 करोड़ की डील हुई थी। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन एएसआई संदीप कुमार ने लगाया है। तो इस वक्त जो है रोहतक पुलिस और साथ साथ चंडीगढ़ पुलिस जो है इस मामले में पूरी जांच कर रही है। बिकॉज अगर इसको देखें आप तो पहले भी क्या हुआ था इस मामले के अंदर, 7 अक्टूबर को पहला सुसाइड होता है, जिसके अंदर एडिशनल डीजी लेवल के अधिकारी पूरन कुमार सुसाइड करते हैं अपनी सर्विस रिवॉल्वर से। फिर उसके बाद ठीक एक हफ्ते बाद मंगलवार को दूसरा सुसाइड होता है, इसके अंदर एएसआई जो है संदीप कुमार वो सुसाइड करते हैं। तो ये गुत्थी जो है वो बिल्कुल उलझ कर रह गई है, क्योंकि इस मामले के अंदर ना ही करप्शन, इसके अलावा एक्सटॉर्शन का जो रैकेट है उसको लेकर भी एंगल निकल आ गया है। तो दोनों एंगल्स से हरियाणा पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। पहला एंगल एक्सटॉर्शन का और दूसरा एंगल जो है वो करप्शन के एंगल से। बिल्कुल, इन तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है। शुक्रिया अकील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आईपीएस पूरन सिंह और एएसआई संदीप लाठर, इन दोनों की खुशी का मामला अब और भी उलझता जा रहा है। जातिगत भेदभाव के आरोप से शुरू हुआ ये केस गैंगस्टर की एंट्री से और चर्चा में आया और अब ये भ्रष्टाचार के आरोप की तरफ मुड़ गया है। एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले में आईपीएस पूरन सिंह की पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीएस पूरन कुमार और फिर एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी के मामले की गुत्थी उलझती ही जा रही है। जहां आईपीएस पूरन कुमार ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं एएसआई संदीप लाठर ने आईपीएस पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर इस एंगल पर जरा गौर करें तो एनडीटीवी को आईपीएस पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कुछ जानकारियां मिली हैं। आईपीएस पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी जांच चल रही थी। ये जांच हरियाणा पुलिस का विजिलेंस विभाग कर रहा था। ये पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति का था, जिसकी जांच की जा रही थी। ऐसा आरोप है कि इस तरह पूरन कुमार ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा पुलिस से भ्रष्टाचार से जुड़े सभी केसों की जाँच फाइल मांगी। यहाँ जो इलाका है, ये भी जो मकान है ये करोड़ों का है और इसी मकान के बेसमेंट में 7 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मार ली थी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है इसके बगल में मैं आपको दिखाऊं कि उनकी जो सरकारी गाड़ी है वो यहाँ पर अभी भी खड़ी हुई है। ये सामने जो सरकारी गाड़ी है वो खड़ी हुई है और इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा पुलिस से जो पूरी केस फाइल है भ्रष्टाचार को लेकर वो मांगी है। एएसआई संदीप लाठर ने भी आईपीएस वाई पूरन कुमार पर वीडियो मैसेज और सुसाइड नोट के जरिए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और इस मामले में गैंगस्टर राव इंद्रजीत का नाम भी सामने आया था। वहीं
रोहतक पुलिस के एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या करने के पहले जो सुसाइड नोट लिखा और जो आखिरी वीडियो बनाया उसमें भी वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और उसमें यह भी कहा है कि वाई पूरन कुमार ने एक गैंगस्टर को बचाने के लिए उससे 50 करोड़ की डील की। तो इस तरह के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं जिनको लेकर अब चंडीगढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है कि क्या आत्महत्या के पीछे वजह भ्रष्टाचार थी। तो वहीं एसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले में अब पुलिस ने आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनप्रीत कुमार समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये एफआईआर एसआई संदीप के परिवार की ओर से दी गई शिकायत पर दर्ज की गई है। परिवार ने आरोप लगाया था कि संदीप पर दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान थे। घटना के बाद से ही परिवार न्याय की मांग कर रहा था और अंतिम संस्कार से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी थी। पुलिस ने बताया कि एफआईआर रोहतक के सदर थाना में दर्ज की गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। हमारी प्रशासन से यही मांग थी अकबर भाई को उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाई है उसको भाई प्रशासन बुलंद करेगा। चंडीगढ़ पुलिस ने अब तक की जांच में वाई पूरन कुमार के स्टाफ के 5 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक बहुत जल्दी ही जो वाई पूरन कुमार की बेटी हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके मामा हैं, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा एसआईटी ने मौके से एक 9mm की पिस्टल और खाली कारतूस बरामद किया था, जिसको बैलिस्टिक जांच के लिए भेजा गया है। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड नोट में हर पन्ने में उनके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उनके सुसाइड नोट को हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास जांच के लिए भेजा है, जिससे उनके साइन को वेरीफाई किया जा सके। फिलहाल डबल सुसाइड का ये केस उलझता ही जा रहा है और कई एंगल से इस मामले में जांच हो रही है। पहले तो आईपीएस अफसर पूरन कुमार ने जो आरोप लगाए उन पर, फिर एसआई संदीप लाठर ने जो पूरन कुमार पर आरोप लगाए। ये मामला अब जातिगत भेदभाव और भ्रष्टाचार दोनों के बीच फंस गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आरोप लगा है। आरोपों के बाद आरोपी कोकरे महाराज और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले में गुरुकुल संचालक की पत्नी का कहना है कि आरोप झूठे हैं और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी का वारकरी गुरुकुल है। इस साल जून महीने में इसकी शुरुआत अध्यात्म की शिक्षा के लिए हुई, लेकिन इन दिनों ये गंभीर आरोपों से घिरा है। आरोप गुरुकुल के प्रमुख कोकरे महाराज और यहाँ के एक शिक्षक प्रीतेश कदम पर लगा है, जिसमें कहा गया है कि इन दोनों ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की और उसे धमकी भी दी। पीड़ित लड़की के परिजनों की शिकायत पर इस मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें दोनों के खिलाफ सख्त धाराएं लगाई गई है, जिसमें पॉक्सो की धारा लगाई गई है। साथ ही चुप रहने के लिए धमकी देने की भी बात कही गई है। मैं 12 जून को आध्यात्मिक वारकरी गुरुकुल भगवान महाराज कोकरे के पास गई और उसके बाद शुरू के 8 दिन बहुत अच्छे गए और उसके बाद कोकरे महाराज ने जब रूम में हम लड़कियां अकेली होती थी, यानी कोई भी नहीं होती थी, तो वह रूम में आते थे। और एक दिन मैं रूम में अकेली थी तो वह आए, उन्होंने मुझे मुक्के मारे, मेरे सीने पर हाथ फेरा और बाद में ऐसा होता रहा। तो मैं किसी को नहीं बताती थी क्योंकि प्रतीक महाराज ने मुझ पर बहुत दबाव डाला था। प्रतीक महाराज ने मुझे धमकी भी दी थी। इन तमाम आरोपों को गुरुकुल प्रमुख की पत्नी ने झूठा बताया है और कहा है कि गुरुकुल में चलाई जा रही गौशाला को हटाने की साजिश के तहत ये आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो इन आरोपों का डटकर सामना करेंगी और तमाम साजिशों का पर्दाफाश करेंगी। यही नहीं, उन्होंने इस साजिश के पीछे कुछ नेताओं के भी शामिल होने की बात कही है। हमारे द्वारा संचालित गौशाला को हटाने की कई लोगों ने कोशिश की, यहाँ तक कि राजनेताओं ने भी कोशिश की। हम यहाँ उन सबका डटकर सामना कर रहे हैं। बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए एक गुरुकुल शुरू किया गया है। ये गुरुकुल पिछले 6 महीनों से बहुत अच्छी तरह चल रहा है। 6 महीने इस गुरुकुल व्यवस्थित चालू होतं। तो वहीं इस मामले के सामने आने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक भास्कर जाधव ने कहा है कि एक नहीं कई लड़कियां हो सकती हैं। साथ ही उन्होंने कोकरे महाराज का संबंध
बीजेपी से बताया है। माझ्या मतदारसंघामध्ये जी गोशाळा आहे, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो गौशाला है, वहाँ का जो कोकरे महाराज है, उस महाराज ने एक नाबालिग लड़की पर यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, उसकी मर्यादा भंग की और केवल एक ही लड़की के साथ नहीं, ये मामला कई लड़कियों के साथ हुआ है। इस विषय में मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जो नेता उस महाराज के मठ में आए थे, जिस पार्टी के नेता आए थे, उन सबको मैं चुनौती दूंगा और उन सबको ही अब मैं आसमान दिखाऊंगा। बस इतना ही मैं आपको बताता हूँ। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस की जांच जारी है। दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द मामले का सच सामने आए। आध्यात्मिक वारकरी गुरुकुल ये जून महीने में शुरू हुआ था और लगभग यहाँ लगभग 30 जो छात्र है वो यहाँ पे रहते हैं। और आगे क्या होता है, अभी 2 दिन की पुलिस हिरासत उनको मिली है, आगे क्या होता है ये देखना जरूरी है।